एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी का इस 76 एपिसोड में सादर अभिनंदन है। आइए 75 में इस श्लोक की जहाँ व्याख्या चल रही थी उसमें अधूरा रह गया था, उससे आगे यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक अध्याय 5 का 21वां श्लोक है। आइए श्लोक देख लेते हैं कि क्या है। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त्यात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सः ब्रह्म योग युक्तः आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात बाह्य स्पर्श यानी प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अच्छे सुख का अनुभव करता है। तो विन्दति आत्मन यत् सुखम, अर्थात बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। तो जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा, संसार में राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। तो ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा और फिर ब्रह्म में स्थित ब्रह्म योग युक्त आत्मा मानी जाती है। तो अपने को क्षेत्र यानी शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्र के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। तो ऐसे ही यहाँ पहले बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्म योग आत्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई। तो भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, परिच्छिन्नता या एक देशीयता का सर्वथा अभाव नहीं होता। सुखम क्षयम अश्नुते, तो जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाली अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। तो इसी अच्छे सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। तो इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती,
प्रत्युत ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। तो उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। तो यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है, तो ये साधन अव्यवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो ये सिद्ध अवस्था है। तो इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने विषयों से विरक्त पुरुष को अच्छे सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो क्रम वाइज, तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, यो ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते आदि अंतवंतः कौन्ते नातेषु रमते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो हे कुंती पुत्र, तो ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरी व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वो भी एक प्रकार का भोग ही है। तो तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज है ही है। शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज ही। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक। आद्यंतवंतः संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवो लोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अच्छे सुख मिल सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते। भोग आने जाने वाले हैं, तो इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्य अंतवंता पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। अब दुख योन एवते, जितने भी संबंध जन सुख हैं, ये सब दुख के उत्पत्ति स्थान है। तभी कबीर साहब जी ने कहा कि झूठे सुख को सुख कहत, मानत है मनमोद, और जगत चबे न काल का, कुछ मुठी कुछ। तो जितने भी संबंध जन सुख हैं, वे सब दुख के उत्पत्ति क्लियर हो जाता है। संबंध जन सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। तो वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने पर सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। तो भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता,
कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण महान दुख का कारण है। पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुख रूप ही हैं। तो संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग पदार्थों का नाश होता है। ये परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग ना मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य ना होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, तो ये ताप दुख। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद करके दुखी होता है, तो ये संस्कार दुख है। तो भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। तो ऐसे ही सत्संग करते समय तामसिक वृत्ति के कारण नींद आने लगती है। वो लोग सत्संग होता है, सोने लग जाते हैं और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि ये एक मौका बार बार मिलेगा नहीं। तो ये गुणवृत्ति विरोध है, जिसमें साधकों को बहुत दुख होता है। तो भोगों को प्राप्त करना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग 2 मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर ईश्वर मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग में बड़े बड़े ऋषियों को जो ईश्वर की प्राप्ति हुई थी, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु ईश्वर की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य हुआ कि भोगों यानी जड़ता की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाता है। एव पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण हैं। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेस भी नहीं है। ना तेषु रमते बुधः। तो साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसलिए वो उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन सुख की इच्छा पर ही आधारित है। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से वो बुद्धिमान है, परंतु जिसने ये जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, तो वो वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। संपूर्ण भाव यह है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा
और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है और ना दुख मिलता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। तो एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तो उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, इससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से दुख से ऊंचा उठता है। तो दुख के प्रभाव से वो दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है। मेरे को दुख क्यों हुआ? विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है ही नहीं, था नहीं और होगा नहीं और हो सकता ही। तो परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन ना हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता है। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन हैं। उनके यहाँ दुख है ही नहीं। ना ते सुरमते बुधा। तो विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वो भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता। तो विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ ना रहे। अपने विवेक से वो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य ये निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। अब इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया कि संयोग जन सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? तो इसका उत्तर इस श्लोक में श्री कृष्ण जी देते हैं। शक्नोत्य इह यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम शायुक्ता सा सुखी नरः। कहते हैं कि यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो इस संसार में सुखी पूर्वक रह सकता है। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। ये विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है।
देव आदि योनियों में ये विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी ये विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस विवेक को महत्व देकर इसे अस्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को अस्थायी बनाकर वो राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ई पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वो काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्ति होने के लिए मिली है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, ये सावधानी जीवन भर रखनी है। तो ये कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। तो इन पदों से ये भाव ये भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रियारंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने बस में नहीं रहती। कबीर साहब जी ने कहा कि काम क्रोध मद लोग की जबलक घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। यानी भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वो संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। तो इस तरह संकल्प उत्पन्न होते उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है, आज संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनमें प्राप्ति में बाधा देने वालों की प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है कि काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही ना होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ऊपर पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण ये है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लगता है।